हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिस्टर पंकज कुमार, लेक्चर केमिस्ट्री, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक में जो चैप्टर हमारा चल रहा है एल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें आज टॉपिक लेंगे फिनॉल। तो फिनॉल में क्या करना है, पहले तो फिनॉल का इंट्रोडक्शन, फिर फिनॉल का क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, यानी फिनॉल का परिचय और उसका वर्गीकरण और उसका नामकरण, इन तीन चीजें के बारे में जानेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले बात करते हैं फिनॉल की। तो फिनॉल क्या होता है, डिफिनेशन आप इसकी कैसे बताएंगे। डिफिनेशन आप इसकी बताएंगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न फिनॉल कहलाते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न फिनॉल कहलाते हैं। कहने का मतलब है, कोई अगर एरोमेटिक कंपाउंड सच एज बेंजीन है C6H6, तो इसके हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न यानी इसका एक हाइड्रोजन हटा के और यहाँ पे एक OH लगा दीजिए, C6H5OH आपने इसको कर दिया, तो फिर क्या हुआ, ये हो गया फिनॉल। क्या बना ये, फिनॉल बना। फिनॉल जो है तो इनको हम हाइड्रोक्सी बेंजीन या कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। फिनॉल्स को हम हाइड्रोक्सी बेंजीन या कार्बोलिक एसिड, ये बेंजीन थी, इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, तो इसको हम हाइड्रोक्सी बेंजीन या कार्बोलिक एसिड भी कह सकते हैं। ये है फिनॉल। और दूसरे शब्दों में इसको अगर हम समझना चाहें तो ये देख सकते हैं, ये बेंजीन, आप जानते हैं कि जितने भी कार्बन्स हैं सबके पास एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है। एक हाइड्रोजन हमने यहाँ का हटा के यहाँ पे हमने OH ग्रुप लगाया, तो ये बन गया फिनॉल। क्या बन गया, ये फिनॉल ये है। तो एक चीज और देख लेते हैं, ये फिनॉल है और इस कंपाउंड को भी हम जानते हैं, अगर यहाँ पे OH के यहाँ पे मेथाइल समूह लगा हो, मेथाइल ग्रुप लगा हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम टॉल्यूइन कहेंगे। तो एक काम ये करते हैं कि अब की इसका हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे OH लगा देते हैं। तो कहने का मतलब, बेंजीन रिंग से अगर OH डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, तो फिर इसको हम कहेंगे फिनॉल। और अगर जो OH ग्रुप है वो बेंजीन रिंग से सीधा सीधा ना जुड़ा होके बेंजीन रिंग की पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको फिर हम कहेंगे एरोमेटिक एल्कोहल। तो OH ग्रुप अटैच्ड टू बेंजीन रिंग is called as phenol, और OH group attached to side chain of benzene ring will be known as aromatic alcohol। यानी जो OH ग्रुप है अगर बेंजीन रिंग से सीधा सीधा जुड़ा है तो उसको हम कहेंगे फिनॉल, और अगर OH ग्रुप बेंजीन रिंग से सीधा सीधा जुड़ा ना होके बल्कि बेंजीन रिंग की पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा होगा, तो फिर उसको हम फिनॉल ना कह के बल्कि उसको हम कहेंगे एरोमेटिक एल्कोहल। ये है, तो ये फिनॉल हो गया इसका परिचय। जो फिनॉल को सबसे पहले एक साइंटिस्ट हैं रुंजे, इनको आप कहीं कहीं पे रंगे भी लिखा मिलता है, कहीं कहीं पे रुंजे लिखा मिलता है। रुंजे साइंटिस्ट हैं, तो इन्होंने इसको फिनॉल को सबसे पहले कोल्टार से प्राप्त किया था, तारकोल से। और ये एक जर्मीसाइड है, जीवाणुनाशक के रूप में सबसे पहले इसको साइंटिस्ट लिस्टर ने यूज किया था। लिस्टर, तो साइंटिस्ट इससे रिलेटेड आपको याद रखने हैं, रुंजे और लिस्टर। रुंजे ने क्या किया, इसको कोल्टार से इसको जो है एक्सट्रैक्ट आउट किया, और लिस्टर ने इसका उपयोग जर्मीसाइड के रूप में सबसे पहले किया था। ये है फिनॉल। अब हम देखेंगे फिलहाल क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण और नामकरण, तो इन दोनों को हम एक साथ में देखते चलेंगे कि वर्गीकरण कैसे करेंगे और नामकरण कैसे करेंगे। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। तो OH ग्रुप्स की संख्या के आधार पे नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप्स जो फिनॉल होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जो पहला है तो उसको हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल, और दूसरा डाइहाइड्रिक फिनॉल, और जो तीसरा है उसको कहेंगे ट्राईहाइड्रिक फिनॉल।
जो फिनॉल होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल और ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। तो तीनों को देखते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक क्या होते हैं। सबसे पहले मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या होते हैं। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, जो मोनोहाइड्रिक फिनॉल होते हैं तो उनमें बेंजीन वलय से सिर्फ एक OH ग्रुप जुड़ा रहता है। तो डिफिनीशन हम ऐसे बताएंगे, यदि बेंजीन वलय से एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस यौगिक को हम क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, इनका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला तो फिनॉल, ये सीधा सीधा हो गया, हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिनॉल। दूसरा एग्जाम्पल इसका अगर हम ले लें तो OH ग्रुप के साथ में यदि मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे क्रिसॉल। क्या बोलेंगे, क्रिसॉल। ये क्रिसॉल है, लेकिन ये जो क्रिसॉल है तो CH3 ग्रुप इसकी किस पोजीशन पे लगा है। हमने आपको बताया था कि बेंजीन कि अगर इस पोजीशन के रेफरेंस में आर्थो मेटा पैरा यानी जो साधारण नामकरण इसका हम करते हैं तो उसके जस्ट जो नियर पोजीशंस होती हैं उनको ऑर्थो पोजीशंस कहते हैं, और जो उसके थोड़ा सा डिस्टेंस पे होती है उसको हम मेटा पोजीशंस कहते हैं, और जो बिल्कुल नीचे होती है आमने सामने उसको हम पैरा पोजीशन कहते हैं। तो ये आर्थो, ये मेटा और ये पैरा, ये पोजीशन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर्थो क्रिसॉल। क्या बोलेंगे इसको, आर्थो क्रिसॉल। और अगर इसका IPC ने नामकरण करना है तो 1 2 तो 1 पे तो OH है और 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो इसको हम कहेंगे 2 मेथिल फिनॉल। 2 मेथिल फिनॉल इसको हम कहेंगे। इसी तरह आगे ये फिनॉल है, आपकी जो CH3 ग्रुप है मेटा पे लगा हुआ है तो उसको हम कहेंगे मेटाक्रिसॉल। क्या बोलेंगे इसको, मेटाक्रिसॉल। और IPC में 1 2 3 मेथिल फिनॉल हो जाएगा। इसके बाद में और अगला आगे बढ़ेंगे, ये OH लगा हुआ है और मेथिल ग्रुप यहाँ, तो फिर ये हो जाएगा पैराक्रिसॉल। क्या हो जाएगा, पैराक्रिसॉल। IPC में 1 2 3 4 मिथाइल और फिर 4 मिथाइल फिनॉल, ये हो जाएगा IPC नाम 4 मिथाइल फिनॉल। तो ये है मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तो मोनोहाइड्रिक जो फिनॉल है तो इनमें क्या होता है, एक ही OH ग्रुप होता है। और इनके अलावा हम देख सकते हैं ये जो कंपाउंड है इसको हम जानते हैं ये नैफ्थलीन है। कौन सा है, नैफ्थलीन। तो नैफ्थलीन के रिस्पेक्ट में ये 1 पोजीशन है, अल्फा पोजीशन। तो अगर यहाँ पे OH लगा है तो इसको हम बोलते हैं अल्फा नेफ्थॉल। अल्फा नेफ्थॉल। IPC में इसको हम कहेंगे 1 हाइड्रोक्सी नेफ्थलीन। ये 1 हाइड्रोक्सी नेफ्थलीन। और दूसरा एक बेंजीन इधर, दूसरी बेंजीन इससे ये जुड़ी हुई है। अगर यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है तो फिर इसको हम बोलेंगे बीटा नेफ्थॉल। इसको क्या बोलेंगे, बीटा नेफ्थॉल। अल्फा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल। अल्फा नेफ्थॉल अगर 1 हाइड्रोक्सी नेफ्थलीन है तो फिर ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी नेफ्थलीन। तो ये इनमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट है और वो जो OH ग्रुप है वो बेंजीन रिंग से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, तो ये भी फिनॉल की कैटेगरी में ही आएंगे। ये हो गया मोनोहाइड्रिक फिनॉल। दूसरा देखते हैं, अब देखते हैं डाइहाइड्रिक फिनॉल। डाइहाइड्रिक फिनॉल क्या होते हैं, डाइहाइड्रिक फिनॉल यदि बेंजीन रिंग से 2 OH ग्रुप सीधे सीधे जुड़े हुए हैं तो उन फिनॉल्स को हम कहेंगे डाइहाइड्रिक फिनॉल। क्या होता है इनमें, एग्जाम्पल पहले नंबर पे OH ग्रुप दोनों अगर सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, या इसके बाद एक OH ग्रुप पहली पोजीशन पे तो इसके रिस्पेक्ट में दूसरा मेटा पे है,
और फिर जो तीसरा है वो OH ग्रुप, फिर लास्ट में पैरा पोजीशन पे है, तो इनको हम क्या कहेंगे? सबसे पहले अगर आर्थो पे है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसका जो साधारण नाम है वो है कैटिकोल। कैटिकोल साधारण नाम इसका कैटिकोल। आईपीसी नाम लिखना चाहे इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, तो 1,2 दो लगे हुए हैं, डाई इसको कहेंगे 1 पे 2 पे बेंजीन, बेंजीन 1,2 डाईऑल, बेंजीन 1,2 डाईऑल। जो दूसरा है ये मेटाइजोमर इसका, तो उसको हम कहेंगे रिसोर्सिनॉल, 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 दूसरा रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल इसको 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन 1,3 डाईऑल, ये हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाईऑल। और जो तीसरा है इसको हम बोलते हैं क्विनॉल, क्विनॉल, क्विनॉल। और आईपीसी ने 1, 2, 3, 4, 1,4 बेंजीन 1,4 बेंजीन 1,4 डाईऑल। ये हो गए इनके नेम, आईपीसी नेम और साधारण नेम। तो डाईहाइड्रिक में अगर 2 H ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन रिंग में, एक ही बेंजीन रिंग में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रिक फिनॉल। इसके बाद में तीसरा जो है वो है ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ट्राईहाइड्रिक जो फिनॉल है, तो ट्राईहाइड्रिक में आप जानते हैं ट्राईहाइड्रिक फिनॉल में 3 OH ग्रुप हो सकते हैं। पहले नंबर पे लगा हुआ है, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे, यानी 1, 2, 3 तीनों एडजेसेंट लगे हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे पायरोगैलोल, पायरोगैलोल। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा पायरोगैलोल। आईपीसी नेम क्या होगा? 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा बेंजीन 1,2,3 ट्राईऑल, बेंजीन 1,2,3 ट्राईऑल। इसके बाद में सपोज कर लेते एक OH यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा लगा हुआ है पैरा पे, और एक आप चाहे इस पोजीशन पे, चाहे इस पोजीशन पे, चाहे जिस पोजीशन पे लगा दीजिए। बाकी जो 3 पोजीशंस हैं उसमें चाहे जहाँ पे आप OH लगा देंगे, तो इसको आप साधारण नाम बोलेंगे हाइड्रोक्सी क्विनॉल, हाइड्रोक्सी क्विनॉल। ये हो गया हाइड्रोक्सी क्विनॉल। अब इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? इसकी नंबरिंग यहां से करेंगे, जो निकटतम है 1, 2, 3, 4। अगर यहां से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 पे जाएगा, तो इसको हम यहां से नहीं करेंगे। कहां से? यहां से, जिधर से हमको निम्नतम अंक देना पड़े, तो 1, 2, 3, 4। अगर यहां से करते तो 1, 2, 3, तो ये 3 पे मिल जाएगा, यानी ये 2 से ज्यादा नजदीक दूर हो जाएगा, तो इसको हम यहीं से करेंगे 1, 2, 3, 4। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसका आईपीसी नाम बेंजीन, बेंजीन 1, 2, 4 ट्राईऑल, बेंजीन 1, 2, 4 ट्राईऑल। ये हो गया हाइड्रोक्सी क्विनॉल। इसके बाद में यदि जो तीनों OH ग्रुप हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे लगे हुए हैं, तो फिर इसको हम बोलेंगे फ्लोरोग्लूसिनॉल, फ्लोरोग्लूसिनॉल। ये हो जाएगा फ्लोरोग्लूसिनॉल। इसका आईपीसी नेम, अब तीनों जब बराबर डिस्टेंस में, तो चाहे जिसको कह दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 3, 5 इसको लिख देंगे बेंजीन, बेंजीन 1, 3, 5 ट्राईऑल, बेंजीन 1, 3, 5 ट्राईऑल। ये आईपीसी नाम इनका हो जाएगा।
तो इस तरह से ये हो गए आपके ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कि जिनके आईपीसी नाम भी आप ऐसे लिख सकते हैं और साधारण नाम भी साथ में हमने आपको बताए और वर्गीकरण इसके साथ में भी हमने बताया। इसके बाद में कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं, कोई जरूरी है OH ही हो, OH के साथ में कोई और भी हो सकता है, जैसे अभी क्रिसॉल में आपने देखा मिथाइल ग्रुप आ गया, तो इसके साथ में कार्बोक्सिल भी आ सकता है, एल्डिहाइड ग्रुप भी आ सकता है। तो अगर वो होते हैं तो उनका आप नामकरण कैसे करेंगे देखते हैं। यदि इसे भिन्न एल्किल समूह लगे हुए हैं तो आप क्या कहेंगे देखते हैं। ये फिनॉल है, पहले से तो फिनॉल है, लेकिन इस पे कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ, सपोज के लिए हमें क्लोरीन लगा हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे, ये प्रतिस्थापी समूह लगा हुआ है तो प्रतिस्थापी को प्रतिस्थापी की तरह कहेंगे, बाकी आईपीसी नाम लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा 3 क्लोरोफिनॉल, 3 क्लोरोफिनॉल। और नाइट्रो जो ग्रुप होता है, OH के बाद में नाइट्रो ग्रुप होता है, उसको भी हम प्रतिस्थापी ही मानते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4 नाइट्रोफिनॉल, ये हो गया 4 नाइट्रोफिनॉल। और इसके बाद में अगर कोई OH ग्रुप से ज्यादा सक्रिय समूह अगर इसके साथ में लगा है, बेंजीन के साथ में अगर OH ग्रुप से ज्यादा सक्रिय अगर कोई समूह लगा है तो फिर उसका नामकरण कैसे करेंगे। अधिक क्रियात्मक समूह लगा होने पर कम क्रियात्मक समूह को हम प्रतिस्थापी मान के चलते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि जो कंपाउंड हमारे पास लिखा हुआ है तो इसमें OH ग्रुप के साथ में CHO ग्रुप प्रेजेंट है, तो CHO ग्रुप जो है वो OH से अधिक सक्रिय, तो अब हम 1 नंबर मानेंगे इस पोजीशन को, इसको मानेंगे 2। कहने का मतलब इसको अगर हम साधारण पद्धति में कहें तो हो जाएगा आर्थो हाइड्रॉक्सी, इसके रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा आर्थो, तो आर्थो हाइड्रॉक्सी और फिर ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, ये नाम हो जाएगा कंपाउंड का। आईपीसी की बात करें तो इसके रेस्पेक्ट ये 1 ये 2, तो फिर ये हो जाएगा 2 हाइड्रॉक्सी, आईपीसी नाम इसका होगा 2 हाइड्रॉक्सी और फिर बेंजल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड या 2 हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, ये बन जाएगा आईपीसी नाम। तो ये आपने बताया कि यदि अधिक सक्रिय समूह लगा हुआ है साथ में तो फिर OH ग्रुप को, यानी जो फिनॉल है तो उसमें OH ग्रुप को हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापी मान के फिर उसका नाम लिखेंगे। सपोज कर लेते हैं ये OH इधर लगा हुआ है, यहाँ पे COOH लग जाए तो अधिक सक्रिय COOH है, तो इसी पोजीशन को हम 1 नंबर या इसी को हम मेन मानेंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो, फिर ये क्या हो जाएगा, मेटा हो जाएगा, तो साधारण नाम इसका हो जाएगा मेटा हाइड्रॉक्सी, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो बेंजीन प्लस वही क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड, मेटा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये हो जाएगा साधारण नाम। और मेटा को आप छोड़ दीजिए, पोजीशन लिख दीजिए 1 2 3, तो 3 हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये हो जाएगा आईपीसी नाम इसका। तो साधारण नाम मेटा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड, आईपीसी नाम 3 हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये इसी के साथ अब सपोज कर लेते हैं ये सल्फोनिक ग्रुप लगा है SO3H और यहाँ पे लगा हुआ है OH ग्रुप, तो अधिक सक्रिय है तो इसको 1 ही नंबर मानेंगे, 1 2 3 4। ये आर्थो मेटा वाले सिस्टम में ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिकम, पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिकम, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हो गया पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो और आईपीसी नाम अगर इसका लिखना चाहे तो 1 2 3 4, जो OH ग्रुप यानी हाइड्रॉक्सी ग्रुप है पैरा पोजीशन वो कितने नंबर पे आएगी, 4 नंबर पे, तो पैरा की जगह आपको 4 लिख देना, यही कंपाउंड बन जाएगा 4 हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से यदि कम क्रियात्मक समूह लगा है तो उसको प्रतिस्थापी मानेंगे और फिर हम अनुलग्न में फिनॉल का यूज करेंगे।
और अगर OH ग्रुप से अधिक सक्रिय समूह लगा हुआ है तो OH ग्रुप को प्रतिस्थापी मान के फिर उसका IPC नाम लिखेंगे। ये प्रोसेस है नॉमेनक्लेचर का। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, फिनॉल का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। थैंक्स।